अपने नागरिकों के बीच में लिंग, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। अब बीजेपी के नेता और प्रवक्ता संविधान पर क्या बोलेंगे? अब की बार 400 पार, और बगल में कान में कह रहे थे कि 400 पार इसलिए कि संविधान बदलना है। तो पार्लियामेंट में दिखावा करने लगे कि संविधान के असली चैंपियन तो हम ही हैं। तो ऐसे लोगों से पाला पड़ा हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान पर वो क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे संविधान पर। आजाद देश को यहीं खड़े नहीं रहना है जहां विषमताओं से भरा हुआ समाज है, देश है। इसको आगे जाना है। कहां तक जाना है? समाजवाद तक जाना है, समतामूलक समाज तक जाना है। पार्लियामेंट और असेंबली चलती थी तो सरकार अपने को कटघरे में महसूस करती थी, और अब वे बुलडोजर को बुलडोजर बाबा कह रहे हैं, जो पूरे लोकतंत्र को, सेकुलरिज्म को रौंद देने के लिए बुलडोजर चलता जा रहा है। कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। मान लिया था कि आज़ादी की लड़ाई के साथ बात कुछ सेटल हो गया, लेकिन दोबारा फिर से लड़ना पड़ेगा। एक कम्युनिटी को घेरने की कोशिश की गई, उनके इमारत को तोड़ने की कोशिश की गई, एक शाही मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की गई, तो और पूरा एक विद्वेष का माहौल बनाने की कोशिश की गई। इसके खिलाफ इन दो सवालों पर 3 दिन से हम लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं और सरकार भाग रही है। हालांकि वो आरोप लगाते हैं कि विपक्ष हंगामा करवा करके पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहा है। पार्लियामेंट किस बात के लिए चलेगा? जो देश के महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्या उन पर विचार वो नहीं करेगा? पिछले सत्र में आप याद कीजिए, मणिपुर जल रहा है, अभी भी 1.5 साल से जल रहा है, और प्रधानमंत्री एक शब्द भी पार्लियामेंट में नहीं बोल रहे थे, उनकी पार्टी के नेता कोई नहीं बोल रहे थे। वहाँ पर से एक सांसद उठे मणिपुर के और बिफरते हुए कहा कि क्या मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? भावुक हो गए वो। और पूरे डिबेट के बाद प्रधानमंत्री जब बोलते रहे तो पूरा इंडिया गठबंधन 2 घंटे तक बेल में उतर करके नारेबाजी करता रहा। मणिपुर के लिए 1 मिनट, मणिपुर के लिए 1 मिनट खर्च करो। हम इस राज्य में, इस देश में किसी छोटा से छोटा राज्य के अंदर ये भावना पैदा नहीं होने दे सकते कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। और निश्चित रूप से आज की लड़ाई देश को बचाने की, देश में जमहूरियत को बचाने की, देश में लोगों के अधिकार को बचाने की, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही है, और ये बहुत ज़रूरी है। हमने मान लिया था कि आज़ादी की लड़ाई के बाद कुछ चीज़ें सेटल हो गई। अंग्रेज गए, जमींदारी भी गई। अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब जनता के वोट से राजा चुना जाएगा जनप्रतिनिधि के रूप में। हमारे संविधान ने साफ साफ लिखा, देश को एक रखने के लिए, कि हमारा संविधान अपने नागरिकों के बीच में लिंग, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। आप हिंदी बोलिए, उर्दू बोलिए, पंजाबी बोलिए, तमिल बोलिए, सब हिंदुस्तानी। आप किसी धर्म के मानने वाले रहिए, अपना वो आपका मामला है, आप सब हिंदुस्तानी हैं, सब देश के नागरिक। तो ये खूबसूरत संविधान बना था इस देश को एक रखने के लिए। विविधता वाला देश था, लेकिन सबको एकाकार कर देने की कोशिश, एक के कब्जा कर देने की कोशिश चल रही है। अभी हम लोगों ने 26 तारीख को, जिस दिन संविधान स्वीकार किया गया था, 75वां साल हम मना रहे हैं, हमने मांग उठाई कि ऑपोजिशन के लीडर्स को भी बोलने का अवसर दिया जाए। अब बीजेपी के नेता और प्रवक्ता संविधान पर क्या बोलेंगे? दिक्कत ये है कि जो लोग चुनाव के पहले अब की बार 400 पार, और बगल में कान में कह रहे थे कि 400 पार इसलिए कि संविधान बदलना है, तो वैसे लोग चुनावों के बाद जब जनता ने इस साजिश को फेल कर दिया वोटों के जरिए, तो पार्लियामेंट में दिखावा करने लगे कि संविधान के असली चैंपियन तो हम ही, डेमोक्रेसी के असली चैंपियन हम ही। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया
इनके नेता तो गए थे कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये शब्द हटा दिया जाए संविधान से, प्रियम्बुल से। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, खारिज कर दिया उसको कि नहीं, ये नहीं माना जा सकता। ये दो शब्द नहीं है, ये संविधान की आत्मा है, रूह है उसकी। ये शब्द निकल जाएंगे तो बचेगा क्या? अंबेडकर जी की जो स्टैचू रहती है उसमें ऐसे जो उंगली रहता है वो किस बात का इशारा? आजाद देश को यहीं खड़े नहीं रहना है, जहां विषमताओं से भरा हुआ समाज है, देश है, इसको आगे जाना है। कहां तक जाना है? समाजवाद तक जाना है, समतामूलक समाज तक जाना है। तो इस वजह से तमाम जो पहचान के संकट महसूस कर रहे हैं, अभी एक पार्लियामेंट मेंबर हैं भील जाति के, बहुत पीड़ा के साथ बोल रहे थे पार्लियामेंट में, हम लोगों की पहचान मिट रही है, भाषा हमारी मिट रही है, बोली मिट रही है। तो बहुमत का राज होगा यह संविधान में जरूर बात थी, लेकिन बहुमतवाद का शासन चलेगा यह बात नहीं थी। पार्लियामेंट और असेंबली चलती थी तो सरकार अपने को कटघरे में महसूस करती थी, और अब वह बुलडोजर को बुलडोजर बाबा कह रहे हैं, जो पूरे लोकतंत्र को, सेकुलरिज्म को रौंद देने के लिए बुलडोजर चलता जा रहा है। तो खैर ये एक बड़ी लड़ाई है। हम आपको आपकी लड़ाइयों के लिए, आपकी मांगों के साथ खड़ा होते हुए शुभकामना देने आए हैं। दक्षिण भारत में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी गई डीएमके के नेतृत्व में, करुणानिधि जी के नेतृत्व में, ऐतिहासिक लड़ाई, तो उसके नेता भी यहाँ मौजूद हैं, आप उन सबको सुनेंगे। अभी झारखंड में हेमंत जी जीते और एकदम खूंटा ठोक करके जीते, सरेंडर नहीं किया। तो देश में जो भी वंचित जमाते हैं, पीड़ित जमाते हैं, शोषित जमाते हैं, जिनके अधिकारों को रौंदा जा रहा है एक एक करके, उन सब के एकता की, एक बड़ी एकता की जरूरत है। और ये जो आपने जो बहुजन विमर्श छेड़ा है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। और मैंने कहा आपसे कि हमने मान लिया था कि आज़ादी की लड़ाई के साथ बात कुछ सेटल हो गया, लेकिन दोबारा फिर से लड़ना पड़ेगा, और दोबारा लड़ाई का ये सब हिस्सा है, ये सब तैयारी की ही बात है। अभी प्रोफेसर रतन लाल बोल रहे थे कि सालों भर ट्रेनिंग चलनी चाहिए, तो अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेरा सलाम सबको, नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।